गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसे मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण के सभी चैप्टर के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन बता चुका हूं, और वो भी बहुत ही बेहतर तरीके से बताया मैंने। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हो जरूर देख लेंगे, आपको बहुत मजा आएगा उन सारे क्वेश्चनों को पढ़ते हुए, क्योंकि जिस तरह से मैंने पढ़ाया है मैं वादा करता हूं कि वैसा तरीका से कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, आई प्रोमिस। और आज मैं आपको अगले चैप्टर यानी 5.1 अर्थात समानांतर श्रेणी के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूं। यदि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छा से देख लेते हैं तो समानांतर श्रेणी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं फंसेगा, फटाफट आप बनाइएगा। तो आज की इस क्लास को अच्छा से देखिए, प्रेम से देखिए, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वे बच्चे जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, मैथ में कमज़ोर हैं, वे अच्छा से मैथ पढ़ सकें। क्योंकि जिस तरह से मैं कंसेप्ट आपको देता हूं शायद आपको नहीं मिलता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं समानांतर श्रेणी का सभी बेसिक कंसेप्ट जो आपके मैथ को और ही ज़्यादा तेज बनाता है, फास्ट बनाता है और आपके अध्ययन में चार चांद लगाता है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बताइए साउंड कैसा है, और वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने मित्रों तक ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं। चलिए फटाफट आप लोग बताइए साउंड कैसा आ रहा है। ओके, अभी विपिन कुमार जुड़े हैं। ओके, शाहिद, ओके, प्रेम, शना, प्रवीण, ओके। फटाफट आप लोग थोड़ा कमेंट कर लीजिए साउंड कैसा है। ओके, शाहिद जी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा। ओके, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर लीजिए, अपने मित्रों को बताइए। चलिए हम लोग आज क्या करेंगे, समानांतर श्रेणी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसको जानेंगे, फिर हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। समानांतर श्रेणी क्या है, कैसे होता है, सब कुछ बातों का आज हम लोग बाय डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। हमको देखना है समानांतर श्रेणी, क्या देखना है, समानांतर श्रेणी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको, एपी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। समानांतर श्रेणी यानी क्या हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले समानांतर श्रेणी का परिभाषा जानेंगे। देखिए, ज़्यादा परिभाषा रटेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। आप वह परिभाषा रटिए जो आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हो। तो मेरे परिभाषा को आप ध्यान से देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए, श्रेणी का मतलब क्या होता है, जैसे अंकों को हम 3, 5, 7, 9 मैंने सजा दिया, ये श्रेणी हुआ। 6, 9, 12, 15 ये श्रेणी हुआ, ठीक है। जैसे क्रम है 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 2 बढ़ रहा है, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3 दिन बढ़ रहा है। लेकिन 5 है, 8 है, 2 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2, और बोलिए इसके बाद क्या आएगा, नहीं पता चलेगा। यानी इसमें कोई क्रम नहीं है और तो यह श्रेणी नहीं है, लेकिन इसमें क्रम है और तो इन दोनों क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे। तो श्रेणी का मतलब है अंकों का वैसा क्रम, अंकों का वैसा क्रम जो एक निश्चित नियम का पालन करता है, श्रेणी कहलाता है। अंकों का वैसा क्रम जो एक निश्चित नियम का पालन करता है, श्रेणी कहलाता है। लेकिन समानांतर श्रेणी किसे बोलेंगे, उस नियम में क्या हो, अगर पदों का अंतर समान आ जाए तो समानांतर श्रेणी हो जाएगा। तो पहले हम लोग श्रेणी का परिभाषा जान देंगे, फिर जानेंगे समानांतर श्रेणी का, ठीक है। तो श्रेणी पहले जानेंगे, श्रेणी क्या है। सारे परिभाषा को आप लिख देंगे अच्छा से, श्रेणी याद रखिए। क्या जानना है हमको, श्रेणी। तो देखिए क्या लिखेंगे, श्रेणी कहेंगे अंकों का, अंकों या अक्षरों हो सकता है, अंकों या अक्षरों का वैसा क्रम जो एक निश्चित नियम का पालन करता है,
श्रेणी कहलाता है। एग्जाम्पल लेंगे आप 3, 5, 7, 9, ठीक है। दूसरा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि बढ़ेगा एक ही को, ऐसा भी हो सकता है 5, 10, 20, 40, ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि श्रेणी है, ये सब क्या है, श्रेणी है, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, समानांतर श्रेणी। अब चाहिए समानांतर श्रेणी। देखिए समानांतर श्रेणी किसको बोलेंगे, यहाँ देखिए यह 3 दो को बढ़ रहा है, यह 5, 5, 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40 गुणा के रूप बढ़ रहा है, तो श्रेणी किसी नियम का पालन करेगा, श्रेणी कहलाएगा। लेकिन अब जानना है आपको समानांतर श्रेणी, क्या जानना है, समानांतर श्रेणी, एपी इसको बोलते हैं। यानी वह श्रेणी जिसके क्रमागत 2 पदों का अंतर समान हो, वह श्रेणी जिसके क्रमागत 2 पदों का अंतर समान हो, समानांतर श्रेणी कहलाता है। क्या बोलेंगे, वह श्रेणी जिसके क्रमागत 2 पदों का अंतर समान हो, समानांतर श्रेणी कहलाता है। क्रमागत 2 पदों का अंतर समान हो, उसको क्या बोलेंगे, समानांतर श्रेणी बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, देखिए 2 पद का अंतर समान है ना, समान से 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9। यहाँ अगर हम कर दें 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, यहाँ 3, 3 को बढ़ रहा है, 3, 3 को भी बढ़ सकता है, 2, 2 भी बढ़ सकता है। 2 पदों का अंतर हमेशा क्या होगा, समान आएगा। 2 पदों का अंतर 2 आएगा, यहाँ 2 पदों का अंतर क्या आएगा, 3 आएगा। अगर 2 पदों का अंतर समान आए तो उसको बोलेंगे समानांतर श्रेणी। यानी कहेंगे वह श्रेणी जिसके क्रमागत 2 पदों का अंतर समान हो, समानांतर श्रेणी कहलाता है। अब देखिए समानांतर श्रेणी के प्रथम पद को ये बोलते हैं, 2 पदों के अंतर को सार्वंतर बोलते हैं, और अंतिम पद को टीएन बोलते हैं। अंतिम पद को क्या बोलेंगे, टीएन। ओके, इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव बोर्ड है विपिन, नहीं होगा, होगा विपिन, घबराइए नहीं। देखिए याद करना है आपको, सार्वंतर याद करना है, सार्व अंतर कहा जाएगा समानांतर श्रेणी के क्रमागत 2 पदों के अंतर को सार्वअंतर कहा जाता है। क्रमागत 2 पदों के अंतर को क्या बोलेंगे, सार्वअंतर कहेंगे। और इसे डी से सूचित किया जाता है, याद कर जाना है। 2 पदों के अंतर को सार्वअंतर कहा जाता है और इसे डी से सूचित किया जाता है। सार्वअंतर या इसको पदांतर भी कहते हैं, इसे पदांतर भी कहते हैं। क्या लिखेंगे, इसे पदांतर भी कहते हैं। याद रखिए इसका नाम क्या है, पदांतर भी है। पद का अंतर, पदांतर। एज फॉर एग्जाम्पल देंगे, जैसे मैंने 1 दे दिया, जैसे 5, 7, 9, 11, 13 बढ़ते गया, ठीक है। तो यहाँ डी का मान क्या है, 2 पद का अंतर कौन घटा लीजिए, 7 में से 5 घटा, 7 में से 5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 पदों का जो अंतर आएगा वही अंतर क्या कहलाएगा, सार्वअंतर कहलाएगा। और एग्जाम्पल ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए, जैसे 3 और 5 8 कर लेते हैं, 8, 5, 13, 18, 23 बढ़ते गया। तो यहाँ आपका डी क्या होगा, डी दूसरा में से पहला घटाइए तो 8 में से क्या घटेगा, 3 कितना आएगा, 5।
यानी आप समझ गए कि दो पदों के अंतर को क्या बोलेंगे, सार्वंतर बोलेंगे। और प्रथम पद को ए कहा जाता है, प्रथम पद को ए। अंतिम पद अगर मानते हैं या जो भी हो, जो भी अंतिम पद दिया गया उसको क्या बोलेंगे, टीएन। अंतिम पद को टीएन। टीएन का मतलब हुआ एनवा पद, टी माने टर्म। तो यहां आपको याद कर लेना है, नोट याद कर लीजिएगा, ठीक है, नोट याद रखें। नोट नंबर 1, समानांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए एवं अंतिम पद को टीएन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, टीएन कहा जाता है, टीएन कहा जाता है। प्रथम पद को ए कहेंगे और अंतिम पद को क्या बोलेंगे, टीएन बोलेंगे। टीएन का मतलब क्या हुआ, एनवा पद। टीएन का मतलब हुआ एनवा पद, ठीक है। तो आपको टीएन का सूत्र भी हम लिखवाएंगे, ठीक है, और इसको सिद्ध करके भी दिखाएंगे। तो एक सूत्र याद कर लेना है, फॉर्मूला के रूप में आपको याद कर लेना है। टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कैसे हुआ मैं सिद्ध करके बताऊंगा, ठीक है। यानी इसको ऐसे कीजिए, समानांतर श्रेणी के एनवा पद, अच्छा रहेगा, समानांतर श्रेणी का एनवा पद, ठीक है, याद कर लीजिए। लेकिन मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा कैसे हुआ, क्यों आया, सब कुछ बहुत बढ़िया से बारीकी से मैं समझाऊंगा। ये होता है। दूसरा फॉर्मूला है समानांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल, एन बड़ा होता है एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन पदों के योगफल के लिए सूत्र हो गया और एन वहाँ पर टी एन के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फिर मैं आपको इसे सिद्ध करने की बात कहूँ कि मैं सिद्ध करूँगा, घबराइएगा नहीं। एक और बात याद कर लेना है, समानांतर श्रेणी में सवाल बनेगा तो इसकी जरूरत पड़े, श्रेणी में 3 पद, ठीक है, 3 पद का अगर पूछता है तो हम इसका उपयोग करेंगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। चौथा है समानांतर श्रेणी में 4 पद कहता है तो क्या होगा, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, ठीक है। पांचवा समानांतर श्रेणी में 5 पद, तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस क्या हो गया 2 बीटा। इतने पद आपको याद रखना है। 3 पद कहेगा तो कौन यूज करेंगे, 4 के लिए कौन, 5 के लिए कौन, इतने टर्म आप याद रखिए। इतना याद रखेंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो मैं इसको सिद्ध करा दूंगा सब कैसे कैसे क्या हुआ। अब आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप ये जान गए कि अगर समानांतर श्रेणी के क्रमागत 2 पदों के अंतर को सार्वंतर कहेंगे, प्रथम पद को ए कहेंगे, अंतिम पद को टीएन कहेंगे, ठीक है। और 2 पदों का अंतर जो सार्वंतर है उसको डी से सूचित करते हैं, डी छोटा डी से सूचित करते हैं। अब देखते हैं थोड़ा चैप्टर के 1-2 क्वेश्चन को हम देखना आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दूं ताकि आपको दिखाई दे। प्रश्नावली देखिए कौन सा है, आपके एक्सरसाइज है, चैप्टर है 5.1 है, ठीक है, आपके सामने चैप्टर है। देखिए क्वेश्चन ऐसा समझेंगे, क्या दिया है, प्रश्नावली 5.1 मैं पढ़ के सुनाता हूं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। एपी का मतलब क्या हुआ, समानांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी पूछ रहा है किन सूचियों में जो स्थिति दी गई है यह समानांतर श्रेणी में है, आपको बतानी है। बहुत सारे प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, वो कौन सा स्थिति है जो एपी में है। देखिए पहला कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया।
यानी एक प्रथम किलोमीटर जाइएगा, एक मिनट, ओके सर फिर से प्रिंस बोले, फिर से समझ नहीं आया। ओके प्रिंस बता देते हैं फिर से, साउंड इज बेटर। ओके चलिए देखिए यहाँ प्रिंस देखिए आपको समझ में आ जाएगा। कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद के टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया। यानी कहता है कि टैक्सी के प्रथम किलोमीटर जाइएगा तो आपको 15 रुपये लगेगा, इसके बाद प्रत्येक एक किलोमीटर पर 8 रुपये बढ़ेगा। यानी प्रश्न से एक नंबर का जब सोल्यूशन बनाइएगा, एक नंबर का सोल्यूशन तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रश्न से आपको यस नो में जवाब देना है। ठीक है, प्रश्न से आप देखिएगा, मैं इधर लिख दूं, देखिए बस इसको और छोटा करते हैं क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, आपको देखना भी चाहिए ना। चलिए 1 सेकेंड, देखिए यहां आप देखेंगे एक नंबर क्वेश्चन को देखिए, प्रश्न से अब ध्यान से देखेंगे, श्रेणी क्या होगा, आपकी जो श्रेणी प्राप्त होगी वो क्या होंगी। पहले कहता है 15 रुपये आपको देना होगा, 15 के बाद प्रत्येक किलोमीटर में आपको 8 रुपये देना होगा। तो 15 प्लस क्या होगा, 15 8 क्या होगा, 23 हो जाएगा, 23 8 क्या होगा, 31 होगा, 31 8 क्या होगा, 39 होगा, डॉटर बढ़ देगा। अब देखिए 8 8 को बढ़ रहा है ना, तो ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं, तो लिखेंगे यह एपी में है। क्या है, यह एपी में है, यहाँ आपको लिखना होगा यह एपी में है, यहाँ लिखिएगा यह एपी में है। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा, है ना जी, एपी में। अब देखिए यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, दूसरा कहता है किसी बेलन की में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है। शेष हवा का 1/4 भाग निकाला, शेष जो बचा उसका 1/4 भाग निकलेगा, फिर जो बचेगा उसका 1/4 भाग निकालेगा। तो कहने का अर्थ अगर हवा क्या है, दूसरा माना हवा कितना है, हवा बराबर 100, बैलून में हवा लिखिए, बैलून में हवा इक्वल टू कितना है, 100 भाग है। तो प्रश्न से क्या होगा, प्रश्न से तो प्रथम भाग में क्या है, 100 है। अब कहता है इसमें से 1/4 भाग, 1/4 यानी 100 का 1/4, 100 गुना 1/4 यानी 25 भाग निकल गया, तो कितना बचा, 75। नहीं समझ में आया, देखिए 100 भाग में 1/4 भाग बाहर निकाल लिया, जैसे 100 में से गुना करेंगे 1/4 तो कितना आएगा, 25 जगह से, यानी 100 भाग पहले था और उसमें से 1/4 भाग माने 25 भाग निकाल गया। तो 100 में से 25 निकाला तो क्या होगा, 75। फिर अब 75 का कह रहा है 1/4 भाग निकालेगा, 1/4, 75 गुना 1/4, तो 75 में आप क्या कीजिए 1/4 से 4 से भाग दीजिए, थोड़ा सा डिवीजन अगर दशमलव में ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो 75 डिवाइडेड बाई 60 तो कितना आएगा आपका, आएगा 18.75। अब इस 18.75 में से क्या होगा, इस 75 में से घट जाएगा, तो 75 में से क्या कीजिए, घटा लीजिए 18.75, तो कितना आएगा 75 माइनस 18.75, तो आ गया आपका 56.25। कितना आ गया, ये आ गया 56.25। ठीक है, फिर 56.25 का 1/4 भाग, इसका 1/4 भाग निकालिए। थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, यही में पता चल जाएगा, अब आगे निकालने की जरूरत नहीं। अब देखिए यह 2 5 है ना, अब कह रहा है क्या यह एपी में है, तो दो पदों का अंतर समान होगा तब ना एपी होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं, बोलिए कमेंट में। ओके, सूरज नहीं आया, देखिए कैसे किया, यह 100 हो गया, कहता 100 का 1/4 भाग बाहर निकल गया, तो 100 का 1/4 भाग क्या 25 होगा, तो 100 में से 25 निकल गया 75। 75 का 1/4 भाग मैंने 75 में 4 से भाग दिए तो आया था, उसको हमने घटा लिया तो 56.25 आया। अब ये बढ़तेगा, अब देखिए दो पदों का अंतर 100 में से 75 का घटाएंगे 25 आएगा, इसका अंतर 25 नहीं आएगा, यानी कहने का अर्थ यह समानांतर नहीं है। यह क्या लिखेंगे, एपी क्या है, नहीं है, यह एपी नहीं है। फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा दिया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद
एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150 और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए 50 बढ़ती जाती है। ये तो आसान है। प्रश्न से श्रेणी क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो कहता है पहले 150 पे देना पड़ेगा, प्रत्येक मीटर और 50 पे बढ़ जाएगा, तो 150 के बाद 50 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 के बाद 50 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। तो यह एपी में है। यह क्या है, यह एपी में है। इस पर बनाना है। फिर चौथा एक क्वेश्चन देख लीजिए, कहते खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन बताना है। तो आपको मिश्रण निकालना है, ब्याज निकाल कर आपको जोड़ते जाना है। क्या करना है, जोड़ते जाना। तो ऐसी स्थिति में कभी ये समानांतर श्रेणी में आएगा नहीं। देखिए प्रश्न देखिए, ये 10,000 रुपया है, ठीक है, और 10,000 रुपये क्या कीजिए, 8% ब्याज निकालिए। ब्याज और क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, उस तरह निकल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। देखिए मूलधन गुना समय गुना दर बटा क्या हो गया, 100 निकाले, कट गया, कितना आ गया, 800 आएगा। तो 800 रुपये इसमें जोड़ देंगे, ये आएगा ना 800 ब्याज, तो 800 इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। ब्याज होता है तो क्या होगा, 10,800 हो गया, और फिर 10,800 पर क्या होगा, फिर 10% ब्याज देगा, लेकिन 8% ब्याज, तो क्या होगा, यहाँ मूलधन हो गया कितना, 10,800 गुना समय गुना दर कितना है, 8% बटा क्या हो गया, 100, कट जाएगा। अब 108 में 8 से गुना कीजिए, 108 गुना 8 कितना हो गया, 864। 8 से कितना हो गया, और 864 आप प्लस 10,800 प्लस 10,800 कितना हो, 11,664, 11,664 पे ये बढ़ते गया। अब ऐसे ही क्या होगा, 8% बढ़ते जाएगा। तो ये बताना है क्या यह समानांतर श्रेणी में है। दो पदों का अंतर निकालिए, यहाँ 800 आएगा, यहाँ 800 आएगा, नहीं आएगा, तो यह समानांतर श्रेणी में नहीं है। लिखेंगे यह एपी में क्या है, तो नहीं है। तो ऐसे आपको बनाना है, जांचना है एपी में है कि नहीं है। देखना है कौन श्रेणी एपी में है और कौन श्रेणी एपी में नहीं है। देखिए दूसरे क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कहता है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए सारमंतर डी है। यहाँ ए और डी दिया है और आपसे कहता है आप 4 पद क्या कीजिए, लिख करके बताइए। ठीक है, तो आप इसको अगर समझ गए तो चलिए आगे पेज में हम लोग चलते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ 4 पद आप कैसे लिखिएगा। तो मिटा दें, अगले पेज में चला जाए और मैं आपको बता दूँ 4 पद कैसे लिखा जाता है। चलिए अगले पेज में हम लोग चलते हैं, चेंज करते हैं और आते हैं। देखिए तो दूसरा क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में क्या करना है, 2 आपको देखना है। तो देखिए यहां दिया गया है, सबसे पहले लिखिएगा दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया है, ए का मान दिया है, ए का मान दिया है। मैं आपको दिखा दूं ए का मान कितना है। एक सेकंड वेट कीजिए। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो ए का मान दिया है 10, ए बराबर दिया है 10 और डी बराबर भी दिया है 10 और कहता है प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 पद लिखिए। तो देखिए एक व्यापक समय, इसको याद कर लीजिए, मैं लिखवाना भूल गया था। व्यापक समानांतर श्रेणी, इसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है, व्यापक समानांतर श्रेणी। ओ यार 1 सेकेंड। ठीक है, तो व्यापक समानांतर श्रेणी आपको याद कर लेना है। क्या होता है, ये होता है ए प्लस डी। जैसे ए को डी बढ़ गया, जैसे ए प्लस डी बढ़ते जाएगा। इसके बाद ए को डी है तो फिर क्या होगा, ए के बाद 2 को डी, फिर 2 के बाद 3 को डी, 3 के बाद 4 को डी, यह बढ़ते जाता है। ये इसी को व्यापक श्रेणी कहा जाता है। इसी का नाम है व्यापक समानांतर श्रेणी। इसका नाम है व्यापक समानांतर श्रेणी, यह बढ़ते जाता है। ठीक है, ओ गॉड यार 4D है, यह व्यापक समानांतर श्रेणी। इसमें आपको क्या समझना है, देखिए
जैसे प्रथम पद में ए गो डी है, तो ये सिर्फ ए गो ए है, दूसरा पद में ए गो डी है, तीसरा में जाते हैं तो दो गो, तीसरा में दो गो, चौथा में तीन गो, पांचवा में चार गो। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो पद है उससे एक कॉम डी है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम में एक गो नहीं, दूसरा में एक गो, तीसरा में दो गो, चौथा में तीन गो, पांचवा में चार गो, जो पद होगा उससे एक कॉम डी जोड़ा जाता है। अब देखिए इसका कहता है चार पद लिखिए, तो यहाँ लिखेंगे अतः क्या लिखना है आपको, चार पद लिखना है। तो चार पद क्या होगा, ए प्लस डी दो गो हुआ, ए प्लस टू डी तीन गो हुआ, ए प्लस थ्री डी चार गो हुआ कि नहीं। तो ए का मान क्या है 10, 10 प्लस 10, 10 प्लस दो गुना 10 और 10 प्लस तीन गुना 10 है ना जी। तो कितना आया देखिए, तो 10 आया, 10 10 20 आया, 20 10 30 आया, 30 10 क्या हो गया 40, हुआ कि नहीं आंसर। तो ऐसे ही चार चार पद आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। यह दो का एक था। एक और क्वेश्चन में बता दो, देखिए दो का दो दिया है, दिया गया है, लिखिएगा दिया गया है। ए का मान कितना दिया है, दो का दो में दो दिया है, माइनस दो दिया है, और डी का मान दिया है 0। इसलिए प्रथम चार पद क्या लिखेंगे, प्रथम चार पद क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। ठीक है, ए का मान क्या है -2 प्लस क्या हो गया 0, -2 प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, -2 यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, चारों पर दो 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 आया है ना जी। ओके अंजलि, फिजिक्स का क्लास चलाइए क्या, ओके चलेगा, फिजिक्स चलेगा अंजलि। तो ऐसे आपको क्या करना है, सारे टर्म निकालने हैं। तो हमको नहीं लगता इसमें और कोई आपको फंसने वाला। तीसरा का निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। तीसरा कहता है प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है प्रत्येक एपी के लिए तीसरा पद एवं सार्व अंतर लिखिए। तीसरा पद लिखना है और सार्व अंतर लिखना है। जैसे देखिए कहते तीसरा प्रथम पद तथा प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। प्रथम पद दिया है, तीसरा पद नहीं। प्रथम पद एवं सार्व अंतर लिखना है आपको, ठीक है। जैसे देखिए पहला दिया है 3, 1, -1 और -3 दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्रथम पद क्या है, यहाँ प्रथम पद ये वाला कितना है 3, और सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर दो पदों का अंतर। तो दूसरा में से पहला घटा लीजिए, 1 - 3 क्या हो गया -2, हो गया आंसर। यही तो करना है, यस। तो प्रथम पद और सार्व अंतर केवल निकालना है, इसमें कोई झंझट है ही नहीं। कहीं दिक्कत होगा तो आप बोलिएगा कि सर दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलिए तो 3 में यही करता है। चौथा क्वेश्चन कहता है कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसे 3 पद लिखिए। इसे देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें जांचना है कौन एपी है। चलिए इस क्वेश्चन को बोर्ड पर मंगाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। एक मिनट रुकिए, मैं इसको बोर्ड पर मंगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो चौथा क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है, ठीक है, कहता है यहाँ तो निम्नलिखित प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद, तो प्रथम पद पहले का हो जाएगा, दूसरे में दो पदों का अंतर क्या सार्व अंतर हो जाएगा। प्रथम पद में -5 हो जाएगा, दो पदों का अंतर क्या हो जाएगा, -1 में से 5 गया 4 हो जाएगा। ये प्रथम पद यह हो गया, दूसरा पद 5/3 में, यानी यही दो पदों का अंतर निकालना। तो पहले का क्वेश्चन में तो कोई झंझट नहीं है, ठीक है, पहला में तो कोई झंझट नहीं। चौथा क्वेश्चन देखिए, यानी 3 और क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, सॉरी यार, तीसरा तो बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन को देखिए, इसमें आप समझ गए होंगे
इसमें मैंने क्या बताया, 3 के 1 में बताया, प्रथम पद क्या हो गया, 3 था और डी क्या था, 1 - 3 कितना आया था, -2 आया था। तो अंतर निकालना, सब निकाल लीजिएगा। इसको बनाना है तो क्या कीजिएगा, चौथा देखिए तो ए का मान क्या है 0.6 है और डी का मान क्या है 1.7 माइनस घटा लीजिए क्या 0.6, तो घटाएंगे क्या 1.1 हो जाएगा। सिंपल है। लेकिन 4 कहता है प्रत्येक में कौन कौन एपी है, इसमें जांचना है कौन एपी में है। एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। तो सार्वंतर निकालिए तब नहीं पता चलेगा एपी में है। जैसे देखिए 2 को 2 को 4 को, 4 को 2 को 6 को होना चाहिए, 6 को 2 को 8 को होना चाहिए, लेकिन ये 2 4 8 हो गया, यह एपी नहीं है। लिखिएगा एपी नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए क्योंकि 2 के बाद 2 को बढ़ा 4, 4 के बाद 6 होना चाहिए लेकिन 8 दे दिया, ठीक है। 8 के बाद 10 होना चाहिए लेकिन 16 दे दिया, तो ये एपी नहीं है। यहाँ देखिए 2 2.5 3 3.5 यह एपी में है। 2 को 5/2 का मतलब 2.5 हो गया, 2.5 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 7/2 का मतलब 3.5, यह एपी में है। तो यह एपी में है तो डी निकालेंगे। एपी में यहाँ लिखिएगा यह एपी में है, एपी में है। ट्राई कीजिए, बनाइए, फिर हम कल इसको बताएंगे। अगर कहीं दिक्कत होगा तो एपी में तो डी निकाल लीजिएगा। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 5/2 में से आप 2 घटाएंगे, 4 1 बटा क्या हो जाएगा 2, 0.5 हो जाएगा। ऐसे ही करना है सबका। पहले क्या कीजिए, जांचिए कौन एपी में है कि नहीं है। तो ये सही तो होगा ही नहीं, एपी में ये सब नहीं है। तो 2 पदों का अंतर जिसमें समान होगा वही एपी में होगा, और जिसके 2 पद का अंतर समान नहीं है वो एपी में नहीं होगा। तो सबको पहले जांचिए कौन एपी में है। एपी में है तो उसका डी बताइए और डी बताने के बाद 3 को पद निकाल लीजिए, ठीक है। यही करना है, बस यहीं पे आपका चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।